ये गर्मियों में ना घास काट के इस तरह से ये सुखाते हैं। स्पेशल इन्होंने ये देखें ये जगह बनाए हैं, तो ये इस तरह से घास संभाल के अपनी माल मवेशी को खिलाते हैं। अच्छा, पहले ज़माने में ज़्यादातर लकड़ी के मकानात थे आपके गांव में? हाँ, जो कि अभी नज़र आ रहे हैं, जो कि पुराने हैं। ये बगरोट वैली का मेन दरिया है। अब इस दरिया के आसपास ना लोग सोना निकालते हैं। आते वक्त ना मौसम काफ़ी ख़राब था, बादल थे, तेज़ हवा चल रही थी, बारिश भी थी। तो अभी हवा भी रुकी है, बारिश भी रुकी है। तो अभी हम आराम से निकलेंगे, आपको इस गांव का बाहर का कुछ मनाजिर आपको दिखाएंगे। तो खुसूसन मैं आपको एप्रिकॉट ब्लॉसम दिखाऊंगा और उसके साथ साथ यहाँ घरों का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत यूनिक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ज़्यादातर यहाँ कंस्ट्रक्शन ना लकड़ी की बनी है। ये इनकी मस्जिद है, वो देखो आसमान पे बादल है और हल्की हल्की हवा अभी भी चल रही है। जुल्फ़िकार भाई के गांव में ना माल मवेशी का ज़्यादा ट्रेंड है। ये गर्मियों में ना घास काट के इस तरह से ये सुखाते हैं। स्पेशल इन्होंने ये देखें ये जगह बनाए हैं ताकि धूप, बारिश, स्नो वगैरह से ये महफूज हो। तो ये इस तरह से घास संभाल के अपनी माल मवेशी को खिलाते हैं। तो ये माल मवेशी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इस वजह से यही वजह कि ये लोग सर्दियों में ना अपनी भेड़, बकरी, बैल, गाय ये काटते हैं, ड्राई मीट सुखा के पूरे सर्दियों में ये इस्तेमाल करते हैं। ये देखो नए नए घर भी यहाँ पे बने हैं। ये देखो मोहल्ले के बच्चे देखो ये आपस में मिल के खेलते रहते हैं। तो देखो वो ये भी स्पेशल जगह है घास सुखाने के लिए। ये नीचे मवेशी खाना है और ऊपर ये स्पेशल छत बना के ना ये जगह बनाई गई है। अंदर घास रखते हैं, वो ख़राब नहीं होती है धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश में। और ऊपर देखो ब्लॉसम कितना खूबसूरत है। ये सारा एप्रिकॉट ब्लॉसम आपको नज़र आ रहा है। और ये भी देखें ये भी मवेशी खाना है और उसके ऊपर ये छत डाली है। और जितनी भी घास है ना पूरे गर्मियों में जो काट के सुखाते हैं वो यहाँ स्टॉक करके रखते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के दीगर जगहों की तरह यहाँ भी आलू की ज़्यादा फसल काश्त होती है। ये देखें ये खेत है, यहाँ पे आलू की फसल काश्त हुई है। तो भी ये रिसेंटली इन्होंने आलू की फसल लगाई है। ये ठंडी जगह है ना गिलगित के आसपास के जगहों में, और इस इलाके में ना लगभग 1 महीने का फ़र्क है। तो अभी ग्रीनरी अभी शुरू हुई है यहाँ पे अभी। ये देखो वो पीछे देखो माउंटेन सारे बादल से कावर्ड हैं। ये देखो अच्छा यहाँ देखें यहाँ पे भी आलू की फसल काश्त हुई है। और ये सामने देखें ब्लॉसम कितना खूबसूरत है और इसके बिल्कुल सामने ये माउंटेन। अच्छा, पहले ज़माने में ज़्यादातर लकड़ी के मकानात थे आपके गांव में? हाँ, जो कि अभी नज़र आ रहे हैं, जो कि पुराने हैं। हमने उसको तोड़ के छोटी बनाए हैं इस टाइम। हाँ, वो लकड़ी से ही दोबारा हमने मरम्मत की है, मकान नया बनाया है। वो पुरानी उसी को ही उखाड़ के उसी लकड़ी को इस्तेमाल करके। हाँ, ये देखें जैसे क्या ये सामने एक घर है, यहाँ ये पूरा घर लकड़ी का बना हुआ है और इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें लकड़ी का है ना। हाँ, ये पीछे देखो कहीं कहीं पर नए घर भी हैं, ऊपर भी, इस साइड पे भी। बगरोट वैली में इस वक्त एप्रिकॉट ब्लॉसम पीक पर है। बहुत खूबसूरत व्यू है। सामने 2 खुबानी के दरख्त हैं, दोनों खुबानी के दरख्त हैं, लेकिन जो फूल है ना उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। हैं 2 दरख्त खुबानी के, लेकिन कलर फूलों का बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, यहाँ तो आपके गांव में भी खुबानी की बहुत सारी वैरायटीज़ है ना, जैसे कलर से नज़र आता है। हाँ, बहुत सारी वैरायटीज़, जिसमें हम अपने ज़मान में उसको नील मिर्च कहते हैं, शकंदक कहते हैं, मुख्तलिफ नाम देते हैं ना, पुराने नाम है। उस नाम के 5-6 अक़साम के उधर खुबानी होती है। और सेब भी इस तरह मुख्तलिफ अक़साम की। अच्छा, सेब की भी ज़्यादा वैरायटीज़ है यहाँ पे? बहुत है ना। वो अभी यो गोल्डन नहीं है, 5 स्टार गोल्डन वगैरह, ये अभी आया। वो पुराने वाले वो कहते थे कि ये शरीफ फलाक कहते थे, वो ज़्यादा होते थे। अभी वो नायाब हो गए। अभी वो 5 स्टार ज़्यादा वो बेचते हैं ना आगे, इसलिए वो 5 स्टार लगाते हैं लोग। ये चेरी लगाते हैं। चेरी कबक पहले नहीं था इधर, अभी चेरी लगाते हैं लोग। ये सामने जुल्फ़िकार भाई का गांव जहां पे हम अभी खाना खा के आए हैं, काफ़ी आगे आए हैं। तो ये वो गांव है जहां पे अभी हम रुके थे। और आसपास ये एप्रिकॉट ब्लॉसम देखें जी, इधर भी, ऊपर भी। और ये सामने देखो, ये सामने मोहल्ला बहुत ही पुराना मोहल्ला है। आप नोटिस कर रहे होंगे ये इस मोहल्ले में सारे घर जो है ना आपको पुराने दिख रहे हैं। राइट साइड पे कहीं कहीं पर भी नए घर बने हैं, लेकिन
असल इस इलाके की जो शिनाख्त है ना, वो यूनिकनेस है, वो पुराने महल्ले, पुराने घरों और पुराने कल्चर की वजह से है। और साथ में ये एप्रिकॉट ब्लॉसम देखें। ये कच्चा रोड लेके हम बगरोट वैली के सबसे बड़े गांव में हम जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे उस गांव तक। सबसे बड़ा गांव है, वहाँ पर कल्चर भी है, वहाँ पर बुज़ुर्ग भी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक आध बुज़ुर्ग से मिलूँ, बात करूँ। ये बगरोट वैली का मेन दरिया है जो ऊपर राकापोशी माउंटेन से निकल के आता है। ये देखो, अब इस दरिया के आसपास ना लोग सोना निकालते हैं। राकापोशी माउंटेन से ये दरिया निकल के आता है, तो इस दरिया के अंदर अच्छी खासी सोने की मकदार पाई जाती है। तो ये लोगों का ना, लोकल लोगों का एक बहुत बड़ा रोज़गार का ज़रिया है। ये ताज़ा फसल की काश्त यहाँ पर आलू की इस गांव में हो रही है। हाँ, ये देखो, ये देसी खाद अपना यूज़ करते हैं। गंदम और आलू की ज़्यादातर यहाँ काश्तकारी होती है। ये जुल्फ़कार भाई के घर में आज हमने खाना खाया, ड्राई मीट का था और साथ में इनका देसी आलू से सालन बना था। वो जो आलू इतना टेस्टी था ना, हमें बता नहीं सकता आपको। इसकी वजह यह है कि यहाँ मट्टी भी बड़ी ज़रखेज़ है और इस गांव के पानी में भी बहुत ज़्यादा तासीर है। इस वजह से हाई क्वालिटी का यहाँ आलू की पैदावार होती है और ज़्यादातर लोगों की आमदन का ज़रिया आलू है। तो ये अच्छे रेट पे बेचते हैं और अपना सारा रोज़गार हासिल करते हैं। ये देखें, अब अगले गांव में हम इंटर हो गए हैं और कितना खूबसूरत व्यू है इस गांव का। और पीछे माउंटेन देखो, माउंटेन और आसमान पे बादल है और इतना वसी और इस इलाका है ये बगरोट। ये देखो, चारों तरफ एप्रिकॉट ब्लॉसम की वजह से इतना खूबसूरत ये गांव लग रहा है। ये खेत के किनारों पर ना इस तरह से इन्होंने सेब के दरख्त लगाए हैं, इधर भी, इस साइड पे भी। तो यहाँ हर जगह आपको यहाँ सेब के दरख्त मिलेंगे और हाई क्वालिटी का सेब यहाँ तैयार होता है सीज़न में। यहाँ पे अभी काश्तकारी का सिलसिला शुरू है, तो ये लोकल लोग ना अपना देसी खाद इस्तेमाल करते हैं फसलों की काश्त के लिए। माल मवेशी, जैसे मैंने बताया, इनके हर घर में 2-3 माल मवेशी है, तो पूरा साल वो खाद इकट्ठा करते हैं, फिर ये ज़मीनों में इस्तेमाल करके अपनी काश्तकारी करते हैं। यहाँ फसलों की मयारी होने की ना एक वजह ये भी है कि ये अपना देसी ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं। इस वजह से इनकी फसल, इनके फ्रूट्स, इनकी सब्जियां, हर चीज़ मयारी बनती है। ये देखेंगे इस गांव का ये गर्ल्स मिडिल स्कूल है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है ये। और लॉन में थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। और ये इतना सारा लॉन है खुला, और ये गाँव देखो कितना खूबसूरत गाँव, खुलम खुला, और इतने बड़े बड़े खेत और खूबसूरत घर। अभी तो बाहर की शुरुआत है, जब आप गर्मियों में आएंगे ना यहाँ, तो यहाँ इस गांव की ब्यूटी बिल्कुल अलग लेवल की आपको दिखेगी। ये देखो, और सामने देखो, ये पीछे माउंटेन। अस्सलाम वालेकुम। जय खाली, आपको ठीक है ना? था खैर खैरियत, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। जय खड़ा बहनो बस लटवतनी आज भाई इनु बसपुरी दून इनी पेरवी थे कचाक लठन थे शाला खनी हो शाल खनी माशाल्लाह। ये देखें गाइस, ये एक साहब है, ये प्रोफेशनली ये शेफर्ड है। 100 से ज़्यादा इनकी बकरियां हैं, वो देखो पहाड़ के ऊपर से आ रही हैं। तो अब ये सुबह ले जाकर छोड़ते हैं, ये चर के घास खा पी के शाम को वापस आ जाती हैं। तो फिर ये अपने हिसाब से उनको गंदम शंदम खिला के ना वो मवेशी खाने में रखते हैं। छली कच्चा खाने भाई छली ना जान आए 40 तक आए दूध वाला ही नहीं। अच्छा। ना जान कोटेजन। अच्छा, अभी देखें तकरीबन लगभग 40-50 बकरियां हैं जिन्होंने अभी बच्चे देने हैं। तो उनके लिए ये गंदम खिलाते हैं, मक्के खिलाते हैं, तो हर तरह से एक देखभाल होती है। और ये देखो, ये बिल्कुल घर के बिल्कुल साथ में ये पहाड़ है, तो इनके लिए कोई टेंशन नहीं है। सुबह इनका बेटा लेके जाके छोड़ता है पहाड़ पे, फिर वो चर के पेट भर के शाम को फिर वापस आ जाती है। अक्सर लोग ज़मींदारी करते हैं, उससे भी ज़्यादातर लोग यहाँ माल मवेशी पालते हैं, यहाँ बिज़नेस है। तो टिपिकल देहाती माहौल आपको इस गांव में देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा पौधा लगाया आपने? वो फला है, सेब है। सेब है। हाँ, ये देखें गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर लोग जितनी ज़्यादा काश्तकारी करते हैं, माल मवेशी रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये फलदार दरख्त लगाते हैं। ये देखें, इसकी ज़मीन में ये सारे सेब के दरख्त हैं। तो ये कपड़े से इसको बांधा है इसलिए
कि क्योंकि सीज़न में ना जब फसलें ख़त्म होती है तो ये माल मवेशी आज़ाद चराई होती है, तो वो माल मवेशी आके इन दरख्तों को नुकसान करते हैं, इसलिए हिफाजत के लिए इन्होंने वो टूट गया है, छोटा है। जी जी जी, तो अपनी दरख्तों की हिफाजत के लिए ना ये कपड़े से इसको बांध के महफूज किया है ताकि माल मवेशी नुकसान ना दे। इसकी वजह ये है ना कि ये ज़्यादातर सीज़न में फ्रूट से, सेब से, खुबानी से बहुत सारी इनकम कमाते हैं। ये बगरोट वैली ना टूरिज़म के हिसाब से भी बहुत ही एक अहम जगह है। अभी स्प्रिंग है, ग्रीनरी नहीं है, सर्दी है, लेकिन जब आप गर्मियों में आएंगे ना तो यहाँ आपको ऐसी ब्यूटी मिलेगी, ऐसा नेचर मिलेगा, और उसके अलावा आपको एक मतलब टोटली एक ऑर्गेनिक और देहाती माहौल मिलेगा, लाइफ मिलेगी। आप यहाँ आके देसी चीज़ें भी खा सकते हैं, सीज़न में आप सेब भी खा सकते हैं, यहाँ खुबानी, हर चीज़ यहाँ पे मयारी और मज़ेदार है। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान आते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आइए। ये दनियोर वैली से तकरीबन लगभग घंटे का रास्ता है, तो आप यहाँ इस गांव में आ सकते हैं, यहाँ लोगों से मिल सकते हैं, यहाँ की जो लोकल लाइफ है, ट्रेडिशनल लाइफ है, ऑर्गेनिक लाइफ है, आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। कैसे हो बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मज़े से। आज आपका गांव देखने हम आए, आपका गांव बहुत खूबसूरत लगा। ये मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे होकर यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। असल में ना यहाँ पे 4G इंटरनेट की सहूलत नहीं है, नहीं है ना बेटा? है जहाँ तक मतलब ज़्यादा नहीं है, 4G की लिमिटेड सहूलत है। तो दूसरे जगहों की तरह मोबाइल के साथ यहाँ बहुत कम लोग आप देखने को मिलेंगे, मोबाइल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, और ये बच्चे यहाँ इकट्ठे होकर क्रिकेट खेलते हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। एटलीस्ट ये स्पोर्ट्स में तो है ना, मिल के खेलते हैं, कूदते हैं, अपने लिए एक सरगर्मी लगाई है इन्होंने। अच्छा है बेटा, अच्छा है। ये मोबाइल देखने से बेहतर है आप क्रिकेट खेलो, आप अपनी जिस्मानी फिटनेस को बेहतर करो। चलो बहुत शुक्रिया आपका। चलते चलते हम पूरे मोहल्ले में आ गए। ये देखो एक दुकान है, ये लोकल जवान अपना टाइम इस तरह गुजारते हैं, ये सामने का। और ये देखो ये चक्की, वो आटा पीसने वाली मशीन भी है इधर। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। आटा पीसते हो? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। आपका गांव बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है, गाँव थोड़ा छोटा है, नहीं बड़ा है, आबादी थोड़ा सा बड़ा हो गया था। नहीं, खूबसूरत इस्लामाबाद की तरह था ये। इस्लामाबाद से क्या करना, आपका गांव का अलग मज़ा है। इस्लामाबाद में शोर है, शराबा है, धुआं है, आपके गांव में तो सब कुछ है, सुकून है, बस हाँ, आराम से है। आपकी ज़िंदगी बहुत मज़े की है। ये छोटे छोटे इस तरह के घर आपको दिखेंगे यहाँ इस गांव में। और ये मेन गली है जिससे अब हम जा रहे हैं। ये इस मोहल्ले की सबसे बड़ी दुकान मुझे लग रही है, यहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें हैं। ये देखो, ये मुझे बड़ा यूनिक घर दिखा, बहुत पुराना। ये दरवाज़ा देखें, मेन गेट आप देखें, ये भी लकड़ी का बना है, इतना खूबसूरत है। और ये भी दुकान है ना जुल्फ़कार भाई, ये देखें, ये बहुत ही पुरानी दुकान है, इसका दरवाज़ा भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और ऊपर ये कमरा है। ये पुराना जो है ना पोलो ग्राउंड है इस गांव का। हाँ, यहाँ पर लोग ना पुराने ज़माने में घोड़ों से पोलो मैच खेलते थे, लेकिन अभी वो सिस्टम ख़त्म, अब ये ख़त्म भी हो चुका है। और ये देखो आसपास ये दुकानें हैं, ये शॉप्स, और मोहल्ले के ये बच्चे जवान आके इधर खेलते हैं। ये शॉप्स हैं, यहाँ सब्ज़ी की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सब्ज़ी लेके आते हैं यहाँ। हाँ, आइसक्रीम की मशीन है, लेकिन अभी चालू नहीं की है इन्होंने। इस मोहल्ले के बच्चे देखो। बगरोट वैली का सबसे बड़ा गांव है ये, जिसमें अभी हम मौजूद हैं, और घर भी यहाँ बड़े यूनिक है, सबसे खूबसूरत गांव भी है। हाँ, ये देखें जी, ये लोकल गांव के लिए खेती बाड़ी के औजार भाई बनाता है। क्या हाल है भाई? अच्छा, ये ज़मींदारी का टाइम है ना, इसीलिए आप बना के बेचते हैं। यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बगरोट वैली में ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ज़मींदारी का, मतलब अक्सर लोगों की रोज़गार का ज़रिया ज़मींदारी है। तो ये अभी खेती बाड़ी का सीज़न है। ये जो भाई है ये औजार बना के बेचता है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरत होती है ना खेती बाड़ी के लिए।
कितने का बेचते हैं ये? 500 रुपये का। दिन में कितने बिकते हैं ये? 10-12 बिकते हैं। 10-12 एक दिन में। चले, बहुत शुक्रिया आपका। ये ले। पुराने घर अभी भी हैं, ये देखो लकड़ी के घर इधर भी, और वो सामने देखो, वो फर्स्ट फ्लोर पे नीचे मतलब घर होगा, दुकान होगी, और ऊपर लकड़ी के खूबसूरत घर, और इस तरफ भी ये पुराने आज से 100-200 साल पुराने ये घर हैं। इस तरह के लकड़ी के घरों में लोग रहते थे, नीचे मवेशी खाने होते थे, ऊपर लोगों की रहाइश होती थी। गर्मियों में ना प्याज उगाते हैं और लाके सर्दियों में इस तरह से दरख्त के ऊपर लटका के रखते हैं। इन पर हवा लगती है और ये ख़राब नहीं होता। पूरे सर्दियों में ये सालन के लिए, खानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस गांव के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए हैं। यहाँ से आगे ना ये गांव ख़त्म है, ये आपको घर दिख रहे हैं इससे आगे। बगरोट वैली का ये सबसे बड़ा गांव है जिसको हमने एक्सप्लोर किया, बड़ा अच्छा लगा। तो बस अब हम वापस निकलते हैं यहाँ से, और टाइम भी तकरीबन आ चुका है, 4:30 बजने वाले हैं, और दोबारा से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है।